नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी के एक और वीडियो में। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संसार में प्रकाश है तो अंधकार भी है, सत्य है तो असत्य भी है। पर याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे मन, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है, उसकी सबसे बड़ी रक्षा उसका सदाचार और उसका धैर्य करते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में भयभीत होने के बजाय विवेक से काम लो। कई बार मनुष्य अपने जीवन में लगातार नकारात्मकता, भय, क्रोध, निराशा, ईर्ष्या और भ्रम का अनुभव करता है। हर कठिनाई का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मान लेना उचित नहीं होता। कई समस्याएं मानसिक तनाव, गलत संगति, असंतुलित जीवन शैली या परिस्थितियों के कारण भी होती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन, व्यवहार और जीवन को सुधारने का प्रयास करो। यदि तुम्हें बार बार क्रोध, लालच, ईर्ष्या, झूठ, छल, दूसरों का अहित करने की इच्छा या निराशा घेरने लगे, तो इसे अपने भीतर बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्तियों का संकेत समझो। इनसे बचने का सबसे बड़ा उपाय है सत्य का पालन, संयम, सेवा, करुणा और नियमित प्रार्थना। हे पुत्र, यदि तुम्हारा मन बिना कारण भयभीत रहता है, तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार आते हैं, तुम अपने प्रियजनों से दूर होने लगते हो, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, तो यह समय स्वयं को संभालने का है। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करो। माँ काली का ध्यान करो और अपने भीतर के साहस को जगाओ। याद रखो, सबसे बड़ी गलत शक्ति कई बार हमारे भीतर का भय, लोभ, घृणा और अहंकार ही होता है। जब तुम इन पर विजय पा लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में प्रकाश स्वयं आने लगता है। हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भय में नहीं, साहस में जीना सिखाती हूँ। मैं तुम्हें अंधविश्वास नहीं, बल्कि श्रद्धा, विवेक और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती हूँ। यदि कभी जीवन में कठिन समय आए, तो उसे धैर्य, प्रार्थना, परिश्रम और सही निर्णयों से पार करो। अपने मन को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और विश्वास रखो कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। मैं सदैव उन लोगों के साथ रहती हूँ जो सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाली तुम्हें पुकार रही हूँ। अपने मन के द्वार खोलो और मेरे वचनों को श्रद्धा से सुनो। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाने आई हूँ। संसार में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि मन के भीतर चलने वाली होती है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके सामने कोई भी अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब जीवन में बार बार निराशा आने लगे, बिना कारण क्रोध बढ़ने लगे, दूसरों की उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या भर जाए, अपने ही लोग पराये लगने लगे और अच्छे कार्यों से मन हटने लगे, तब समझो कि तुम्हें अपने मन और जीवन की दिशा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे समय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं का शांत मन से निरीक्षण करो। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि हर कठिन परिस्थिति किसी अदृश्य कारण से नहीं होती। कई बार तनाव, गलत निर्णय, असंतुलित दिनचर्या, बुरी संगति या लंबे समय तक चिंता भी मनुष्य को कमजोर बना देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो और सत्य के मार्ग पर लौटो। हे पुत्र, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन बार बार नकारात्मक विचारों में उलझ रहा है, तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, ध्यान और अच्छे विचारों से करो। जब मन मजबूत होता है, तब भय अपने आप कम होने लगता है। याद रखो, मेरा वास्तविक आशीर्वाद चमत्कारों से पहले तुम्हारे भीतर साहस, धैर्य और विवेक जगाता है। मैं तुम्हें संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सिखाती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल तुम्हारे अच्छे कर्म, सच्ची नीयत और ईश्वर पर विश्वास है। जब तुम किसी दुखी की सहायता करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, माता पिता का सम्मान करते हो,
सत्य बोलते हो और किसी का बुरा नहीं सोचते, तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश बढ़ता है। यही प्रकाश तुम्हें भय और नकारात्मकता से दूर रखने में सहायक बनता है। मेरे बच्चे, कभी भी अंधविश्वास के कारण भयभीत मत होना। यदि तुम्हें मानसिक तनाव, लगातार चिंता, नींद की समस्या या गहरी उदासी महसूस हो, तो प्रार्थना के साथ साथ परिवार, विश्वसनीय लोगों या आवश्यक होने पर किसी योग्य चिकित्सक की भी सहायता लेने में संकोच मत करना। ईश्वर ने ज्ञान और उपचार के साधन भी मनुष्य के कल्याण के लिए ही दिए हैं। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो, तुम्हारा आत्मविश्वास जागृत हो और तुम्हारा जीवन सत्य, प्रेम और साहस से भर जाए। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाली फिर तुम्हें अपने वचनों से मार्ग दिखाने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं उस रहस्य को प्रकट कर रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार उसकी अपनी आदतें ही उसके जीवन में दुख, अशांति और भ्रम का कारण बन जाती हैं। जब कोई व्यक्ति दिन रात दूसरों की बुराई सोचता है, ईर्ष्या में जलता है, झूठ बोलने लगता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का विश्वास तोड़ देता है या हर समय क्रोध में रहता है, तब उसके मन की शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। यह किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि नकारात्मक सोच और व्यवहार का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांको। हे पुत्र, यदि तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे, परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात न करें, हर समय शिकायत और कटुता का वातावरण बना रहे, तो पहले अपने व्यवहार, संवाद और धैर्य की ओर ध्यान दो। प्रेम, सम्मान और क्षमा का अभ्यास घर के वातावरण को बदल सकता है। याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। जब तुम सत्य का साथ देते हो, मेहनत से अपना जीवन चलाते हो, किसी को धोखा नहीं देते, अपने वचन का सम्मान करते हो और कठिन समय में भी सही मार्ग नहीं छोड़ते, तब तुम मेरे संरक्षण के मार्ग पर चलते हो। मेरे बच्चे, अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाओ। समय पर उठो, शरीर का ध्यान रखो, मन को शांत करने के लिए कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में बिताओ और ऐसे लोगों की संगति चुनो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। अच्छी संगति मन को मजबूत करती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे विवेक को कमजोर कर सकती है। जब भी तुम्हें भय या निराशा घेरने लगे, अपने आप से कहो, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा और ईश्वर पर विश्वास रखूंगा। यह संकल्प तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और कठिन समय में तुम्हें शक्ति देगा। याद रखो, किसी भी समस्या का समाधान केवल डर या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विवेक, अच्छे कर्म और सही प्रयास में छिपा होता है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से निराशा दूर हो, तुम्हारे मन में साहस जागे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बने और तुम्हारे हर कदम पर सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाली आज फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में इस समय कठिनाइयाँ हैं, यदि तुम्हें लगता है कि हर दिशा से परीक्षाएं आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने हृदय से भय को निकाल दो। याद रखो, कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है। मेरे बच्चे, जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब घबराकर अपने मार्ग से मत भटकना। सच्चा वीर वही है जो आंधियों के बीच भी अपने कदमों को सत्य की दिशा में बढ़ाता है। मैं तुम्हें संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और साहस के साथ उसका सामना करना सिखाती हूँ। हे पुत्र, यदि तुम्हारा मन बार बार टूटने लगे, यदि तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा,
तो अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अपने भीतर ले आओ। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जिसे मैंने जन्म के साथ तुम्हें प्रदान किया है। उसी शक्ति को जगाओ। अपने मन से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीऊंगा। जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर जागेगा, तब धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल भी बढ़ने लगेगा। याद रखो, तुम्हारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज यदि तुम्हें उनका फल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं। प्रकृति का नियम है, हर बीज को फल बनने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करो और अपने मन को कटुता से बचाकर रखो। मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जो तुम्हारे पास है, उसके लिए धन्यवाद दो। अपने माता पिता, गुरु, परिवार और उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। सेवा और करुणा का मार्ग अपनाओ। जब तुम किसी और के जीवन में आशा जगाते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश बढ़ता है। यदि तुम्हें कभी गहरी चिंता, लगातार उदासी या मानसिक बोझ महसूस हो, तो इसे अकेले मत सहो। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो, परिवार का सहारा लो और आवश्यकता हो तो योग्य चिकित्सकीय या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेने में संकोच मत करो। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। हे पुत्र, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में बदल जाए, तुम्हारा भय साहस में बदल जाए और तुम्हारी हर कठिन परीक्षा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना दे। सदैव याद रखना, सच्ची विजय किसी रहस्यमय शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पाने में है। जो स्वयं को जीत लेता है, संसार की कोई भी कठिनाई उसे लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाली फिर तुम्हें अपने दिव्य वचनों से मार्ग दिखाने आई हूँ। आज मैं तुम्हें उस शक्ति का रहस्य बताऊंगी जिसे पाने के बाद मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने विवेक, साहस और विश्वास के बल पर आगे बढ़ता है। बहुत से लोग समझते हैं कि शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य में होती है, परंतु मैं कहती हूँ, सच्ची शक्ति उस मन में होती है जो कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़े, जो क्रोध के स्थान पर धैर्य चुने और जो भय के स्थान पर विश्वास को अपनाए। हे पुत्र, जब तुम्हारा मन अशांत हो, तो संसार की आवाजों से कुछ समय के लिए दूर होकर अपने भीतर उतरना सीखो। प्रार्थना करो, ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो। यह तुम्हें वास्तविक शांति देगा। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख जाता है, वह जीवन के बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा कमजोरी नहीं है। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हारे हृदय को कटुता से मुक्त करती है। जिसने तुम्हारा अहित किया, उसके गलत कर्मों का समर्थन मत करो, परंतु अपने मन को घृणा का घर भी मत बनने दो। न्याय का मार्ग अपनाओ, लेकिन अपने भीतर द्वेष को मत पालो। मेरे बच्चे, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए। सच्चा भक्त वह है जो अपने व्यवहार से प्रकाश फैलाए, जो भूखे को भोजन दे, दुखी को सांत्वना दे, असहाय की सहायता करे, सत्य बोले, मेहनत करे और अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान रखे, वही मेरे सबसे निकट है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो पहले अपने कर्मों, अपनी आदतों और अपने निर्णयों की समीक्षा करो। कई बार परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं बदलते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगता है। हे पुत्र, याद रखो, डर फैलाने वाले शब्दों से अधिक शक्तिशाली है आशा। निराशा फैलाने वाले विचारों से अधिक शक्तिशाली है सकारात्मक कर्म।
और किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है ज्ञान का प्रकाश। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन अडिग रहे, तुम्हारा विवेक सदैव जागृत रहे, तुम्हारे घर में प्रेम और शांति बनी रहे, और तुम्हारे हर निर्णय में सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करे। सदैव यह स्मरण रखना, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। जो सत्य, करुणा और धैर्य के साथ चलता है, उसे कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरी कृपा उसी पर बनी रहती है जो अच्छे कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाता है। मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाली आज फिर तुम्हें अपने वचनों से जागृत करने आई हूँ। सुनो, क्योंकि आज जो मैं कह रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम बार बार संसार की कठिनाइयों से डर जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को देखा है जिसे मैंने तुम्हारे हृदय में स्थापित किया है? मेरे बच्चे, भय तब जन्म लेता है जब मन भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। भ्रम तब पैदा होता है जब तुम दूसरों की बातों को सत्य मानकर अपने विवेक को छोड़ देते हो। और निराशा तब आती है जब तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो और सत्य को पहचानने का प्रयास करो। याद रखो, हर असफलता अंत नहीं होती। कई बार वही कठिनाई तुम्हें अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार बनाती है। इसलिए संघर्ष से मत भागो, उससे सीखो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। हे पुत्र, यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाले, तो क्रोध से नहीं, संयम और कर्म से उत्तर दो। समय स्वयं सत्य को प्रकट कर देता है। जो व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा रखता है, उसकी प्रतिष्ठा अंततः बढ़ती ही है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। पर्याप्त विश्राम करो, संतुलित भोजन करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और ऐसे कार्य करो जो तुम्हें शांति और उद्देश्य का अनुभव कराए। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, तब यह मत भूलना कि एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर का विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे अच्छे कर्म जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी धीरे धीरे पीछे छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हृदय से भय दूर हो, तुम्हारे मन में स्पष्टता आए, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई हो और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। सदैव स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ तब सबसे अधिक होती हूँ जब तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें चमत्कार से पहले साहस देती हूँ, वरदान से पहले विवेक देती हूँ और सफलता से पहले धैर्य की परीक्षा लेती हूँ। जो अपने मन को प्रेम, करुणा और सत्य से भर लेता है, वही मेरे वास्तविक आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, बल्कि अपने भय, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर होगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।